हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आपके अपने किचन होम कुकिंग 77 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इजी और हेल्दी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इस मिठाई के लिए मावा, चाशनी, पनीर, गुड़, चीनी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुगर फ्री मिठाई है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही मन से खाएंगे। जो लोग डाइट करते हैं, मिठाई नहीं खाते, वो भी इस मिठाई को आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से बनाकर तैयार करी है। इसमें किसी तरीके की चीनी, चाशनी, गुड़ का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने ये ड्राई फ्रूट से और सीड से बना के तैयार की है। ये दोनों ही चीज़ें न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। आप चाहो तो बच्चों के टिफ़िन में इसे दे सकते हो, या फिर अचानक से घर पे कोई मेहमान आ जाए या किसी रिलेटिव के यहाँ आपको जाना पड़े, तो आप फटाफट इस मिठाई को बनाकर पैक करिए और इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ में चार चांद लगा देगा, क्योंकि ये सबको पसंद आने वाली है। ये है शुगर फ्री मिठाई। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देर किस बात की, चलिए मिलकर साथ बनाते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे किशमिश, पम्पकिन सीड, और कुछ हमने बादाम लिए हैं। बादाम को हम टुकड़ों में काटेंगे। और कुछ हमने सनफ्लावर्स लिए हैं, यानी कि सूरजमुखी के बीज। और यहाँ पर मैंने थोड़ी यहाँ पर मैंने रोस्टेड मूंगफली ली हैं। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली हैं तो आप उनको रोस्ट करके ले लीजिए। और 1 कटोरी यानी कि 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर खजूर लिए हैं। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने पॉपी सीड यानी कि खसखस ली है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। इनमें से जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो वो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो खजूर लिए हैं उसको हम बीज निकाल कर लेंगे, क्योंकि ये बीज वाले खजूर हैं। अगर आपके पास बिना बीज वाले खजूर हैं तो उसको भी एक बार आप चेक ज़रूर करिए, कई बार उसमें भी बीज आ जाते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट वाले खजूर हैं। अगर आपके पास हार्ड वाले खजूर हैं तो आप उनको गर्म पानी में भिगो कर रख लीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सारे खजूर को हम यहाँ पर बीज निकाल कर लेंगे, क्योंकि इनके बीज निकालना बहुत आसान है। ये बहुत सॉफ्ट हैं। आप चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पानी अगर यूज़ करेंगे तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। मैं हाथ से भी इसके बीज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे सीड निकाल कर ले लिए हैं, क्योंकि सीड निकालने के बाद हमें इनको पीस कर लेना है। तो यहाँ पर सारे सीड्स निकालने के बाद ये 200 ग्राम से भी कम हो गए हैं। आप अगर चाहो तो इसके साथ अंजीर भी ले सकते हो। मेरे पास अंजीर थे नहीं, तो मैंने सिर्फ खजूर का ही यूज़ किया है। तो खजूर को हमें पीस कर लेना है। तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और खजूर उसमें डाल देंगे, और जो हमने किशमिश ली थी वो भी साथ में डाल देंगे। दोनों को साथ में पीस कर एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप बिना पानी के ही पीस कर लेना है। प्लस मोड पर चलाते हुए इसका एक पेस्ट ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप इस मिक्सी को ज़्यादा चलाएंगे तो हो सकता है मिक्सी ख़राब हो जाए, तो आप इसको प्लस मोड पर ही पीसिएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ एक पैन चढ़ाएंगे और बिल्कुल थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम इसमें घी डालेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट और सीड्स लिए थे वो इसमें डालकर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन घी के साथ अगर रोस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और हमारी मिठाई भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मिठाई कई बार लंबे टाइम रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। इस तरह आप घी में रोस्ट करके मिठाई में अगर ये ड्राई फ्रूट और सनफ्लावर सीड ये यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम से भी कम रखना है, क्योंकि आपको ये धीमी आंच पर पकाकर रोस्ट करने हैं। बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाते हैं। जब हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे। तो इन्हें रोस्ट करने के लिए मात्र 4 से 5 मिनट लगते हैं, और 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से
रोस्ट कर लिया है। इनको किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, जो हमने पोपी सीड लिए थे, ये 2 से 3 चम्मच लिए हैं मैंने, तो इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रहे, पोपी सीड हमको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करके लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आप इनको लो फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट तक इनको रोस्ट करना है। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो पैन को साफ़ करके उसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। यहाँ पर जो हमने खजूर पीस के लिए थे उसे हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बिना पानी के ही हम इसे पकाएंगे। पानी डालने से हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर बिना पानी के ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, क्योंकि इसको धीरे धीरे पकाना पड़ता है। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और फिर आप कहेंगे पकाया नहीं। तो आप इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से पकाइए। शुरू शुरू में थोड़ा ये चलाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, अपनी नेचुरल जो शुगर है वो रिलीज़ करेगा और हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और एक कलर भी चेंज हो जाएगा। ये मात्र 4 से 5 मिनट में ही पक जाता है। तो तेज़ आंच पर अगर पकाएंगे तो ये कड़वा भी हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लो फ्लेम पर ही इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब इस तरह ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझिए आपका ये बैटर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट और सीड्स पका कर लिए थे, यानी कि रोस्ट करके लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें और पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। सारे बैटर में ये जो ड्राई फ्रूट और सीड्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इतना ही हमें इसको मिलाना है। डो बिल्कुल भी इसमें चिपकना नहीं चाहिए कढ़ाई में, क्योंकि अगर डो कढ़ाई में चिपक रहा है तो यानी कि आपका बैटर अभी पका नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरफ घुमा रहे हैं हमारा डो उसी तरफ घूम रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आपको भी इसी तरीके से पकाना है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने बंद करके रखा है। हमारा डो हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरफ इसमें घुमा रहे हैं ये घूम रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा रोल बनाने के लिए। हमें इसी तरीके का डो चाहिए था। तो यहाँ पर किसी थाली में, प्लेट में इसे निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है तो हाथ नहीं लगाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो पोपी सीड ली थी मैंने वो अच्छे से स्टर कर देंगे, ताकि इसका जो रोल बनाए तो इसमें अच्छे से लग जाए। और डो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको हाथों से हम छू सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा हो जाए, आप इसे छू पाओ इतना ही ठंडा करना है। क्योंकि बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो ये फिर इसका रोल नहीं बन पाएगा। इसके अंदर जो भी एयर है हाथों से दबा के इसको अच्छे से निकाल दीजिए। और उसके बाद जो हमने पोपी सीड लगाए थे उसमें से इसको रोल आउट कर लेंगे। हाथ का थोड़ा दबाव देते हुए इसको रोल आउट करिए। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हाथ का दबाव अच्छे से करेंगे। दोनों साइड से इसको अच्छे से स्टर करते रहिए ताकि इक्वल बना रहे। तो यहाँ पर पोपी सीड बहुत अच्छे से लग गए हैं इसमें। कितना प्यारा लग रहा है ना। तो बस इसी तरीके से आपको रोल आउट करके पोपी सीड लगाना है। तो मैं इसको 2 पीस में डिवाइड करूँगी ताकि इसको अच्छे से रखना आसानी हो जाए। अगर आप 1 पीस में ही इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये एक ही पेपर में रोल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ से इसको अच्छे से स्टर कर दीजिए। अभी हल्का सा नरम है, ज़्यादा इसको दबाव नहीं देना है, बस हल्के हल्के हाथों से एक बार इसको दबाव देते हुए इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। तो यहाँ पर आप पिस्ता भी लगा सकते हो। मेरे पास पिस्ता था नहीं तो सिर्फ मैंने पोपी सीड से ही इसको डेकोरेट किया है। तो इसे ठंडा करने के लिए आप चाहो तो बाहर रख सकते हो। 1 से 2 घंटे के लिए ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में ये 1 से आधे घंटे में ही सेट हो जाएगा। मैं यहाँ इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जो पोपी सीड लगाए थे वो अच्छे से सेट हो जाएं, बिल्कुल बाहर ना निकले। और थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था
तो 1 घंटे के बाद मैंने इसको वापस से निकाल लिया था। फ्रिज में ये 1 से आधे घंटे के लिए रखने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो पॉपी सीड लगाए थे वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सेट हो गए हैं। तो बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती है, करीबन 1500 से 2000 रुपये में मिलती है पर केजी। लेकिन आपने इसे बजट में घर पे बहुत जल्दी बना के तैयार कर लिया। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कैसे भी कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना कितना इजी था। आप भी इसी तरीके से इसे घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आप करीब से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये हेल्दी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको मैं करीब से दिखाऊं, जब ये ड्राई फ्रूट को हम कटिंग करते हैं तो देखने में कितने सुंदर लगते हैं। इस महंगी मिठाई को कम टाइम में थोड़े से बजट में अगर आप घर पर बना के तैयार करेंगी तो ये बहुत हेल्दी भी होगी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको इसी तरीके की यूनिक और हेल्दी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी हेल्दी बन के तैयार होती है क्योंकि ये शुगर फ्री मिठाई है। जो लोग शुगर नहीं खाते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो वो भी इस मिठाई को आराम से खा सकते हैं। अचानक से किसी किटी पार्टी के लिए या फिर किसी बर्थडे के लिए या फिर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तो उनके लिए भी आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चों की तो फेवरेट होती है। आप चाहो तो इसे चॉकलेट में भी रोल कर सकते हो क्योंकि चॉकलेट बच्चों को पसंद होती है। आप इसका शेप देख सकते हो, इसका टेक्सचर देख सकते हो, ये कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो है ना आसान। अगर आप चाहते हो आपकी मिठाई भी इतनी ही परफेक्ट बन के तैयार हो तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देखनी होगी। तो आप भी इसी तरीके की मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हो सके तो बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इस शुगर फ्री मिठाई को बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट लगे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि जो हमें ड्राई फ्रूट रोस्ट करने होते हैं वो लो फ्लेम पर पकाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं और 5 से 7 मिनट हमें खजूर को पकाने में लगते हैं। तो टोटल 10 मिनट लगे जाते हैं। तो 10 मिनट में अगर आप इतनी हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो तो आपको मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जब भी अचानक आपका मीठा खाने को मन करे तो आप ये मिठाई बनाकर ज़रूर रख लीजिए क्योंकि ये शुगर फ्री मिठाई है। इसे बनाने के लिए हमें मावा, चाशनी, पनीर कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली ड्राई फ्रूट से हम इस मिठाई को घर पर बना के तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। फिर मिलते हैं। जय माता दी।